बिहार को दे विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज। कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू ने केंद्र से कर दी बड़ी मांग। सदर यूनाइटेड कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र ने सामने बड़ी मांग रख दी है। नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग की गई है। इस बाबत प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। आरजेडी बोली, किसानों से माफी मांगे जदयू एमपी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री के चर्चा पर राजनीति तेज हो गई है। शिवहर के जदयू सांसद लवली आनंद ने इसका स्वागत किया तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने लवली आनंद पर जोरदार हमला बोला। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने लवली आनंद के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि देश के किसानों से माफी मांगे। झारखंड में अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त। झारखंड में 200 यूनिट तक बिजली खपत पर अब उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, यानी उन्हें 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा। एक और मानहानि केस में राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, अदालत में होना ही होगा पेश। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। मामले में राहुल गांधी पर आरोप तय किया जाएगा। रांची के एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है। आरोप गठन के दौरान कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को रांची के एमपी एमएलए कोर्ट आना होगा। विरोध के बीच जुलाई से यूपी के मदरसों में दर्ज होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने प्रदेश के संचालित सभी अनुदानित मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थित दर्ज कराने जाने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश भर में मदरसा शिक्षकों के संघ बोर्ड के इस निर्णय का विरोध कर इस आदेश को वापस जाने की मांग कर रहा है। ओबीसी नियुक्तियों पर अनुप्रिया पटेल ने उठाए सवाल पर आयोग का जवाब। अपना दल की अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगाने की कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। इसके उलट विभिन्न भर्ती बोर्डों से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि अनुप्रिया के आरोपों में दम नहीं है। अतीक अहमद के बाद अब तक बाज नहीं आ रहे गुर्गे। माफिया अतीक अहमद के गुर्गे के कारनामे आए दिन सामने आते रहे हैं, लेकिन अब उनके वकील खान सौलत हनीफ के नाम पर भी रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। मामला जमीन पर बनी 4 दीवारी गिराकर कब्जा करने और 15 लाख की रंगदारी मांगने का है। एमपी में पेपर लीक करने वाले की खैर नहीं, यादव सरकार लाने वाली है नया कानून। पूरे देश में इन दिनों नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया हुआ है। अब मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए एक सख्त नया कानून बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की जुर्माना और 10 साल की सजा प्रस्ताव है। सूत्रों ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट तैयार करके विधि विभाग को भेज दिया है। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह देंगे इस्तीफा। अचानक दिल्ली पहुंच गए विधायक। मणिपुर में हिंसा की खबरें अब भी आए दिन आती रहती हैं। हालांकि सीएम बीरेंद्र सिंह ने इस तरह के कयासों को कोरी अफवाह बताते हुए खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। कर्नाटक में फिर नाटक की आहट। कर्नाटक सरकार और कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। वहां मुख्यमंत्री बदलने की मांग तेज हो गई है। सीएम सिद्धारमैया की अपने डिप्टी डेकी शिव कुमार के वर्चस्व की लड़ाई उजागर होने के बाद कांग्रेस आलाकमान आलोचनाओं के सामना कर रहा है। शिव कुमार को उम्मीद है कि सिद्धारमैया सरकार के 5 साल के कार्यकाल के बीच में ही अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन सिद्धारमैया ने पद छोड़ने की कोई इच्छा अभी तक नहीं दिखाई। कर्नाटक में बीजेपी का जमकर हंगामा। कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने शुक्रवार कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम में कथित भ्रष्टाचार में विरोध में ओल्ड मैसूर क्षेत्र के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारे लगाए। गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने पहुंचे हरियाणा के सीएम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शुक्रवार को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और गुरु साहब जी के चरणों में शीश नवाया। मुख्यमंत्री ने लंगर घर जाकर संगत में बैठकर गुरु साहब का प्रसाद लिया। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री को सरोपा व श्री दरबार साहिब जी का चित्र भेंट किया गया।
महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। महाराष्ट्र केंद्रीय सरकार ने चुनावी सीजन में पेश बजट में बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री अजीत पवार की ओर से पेश बजट में मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना तर्ज पर महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने का ऐलान किया है। विपक्ष मजबूत, इसीलिए मिली हेमंत सोरेन को जमानत, केजरीवाल को भी मिलेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला किया है। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत इसीलिए मिली है क्योंकि इस वक्त देश में विपक्ष मजबूत है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार को कोताही पर कड़ा रुख। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की जांच और निस्तारण में अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। स्थिति यह है कि उत्तराखंड के 20 विभिन्न विभागों में 1523 L1 स्तर के अफसरों में से 634 ने 1 महीने से पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है। की परीक्षा, एम.के. स्टालिन ने जानिए क्या कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर राज्य को नीट यूजी परीक्षा से मुक्त कराने और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 12वीं कक्षा के आधार पर प्रवेश की मांग की। उन्होंने कहा कि नीट से परिणाम परीक्षा छात्रों के लिए अत्यधिक तनावजनक होती है। नीट पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर भड़की सोनिया गांधी। नीट मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। द हिंदू पत्रिका में एक संपादकीय ने सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अभी तक लोकसभा चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, जिससे एनडीए मुश्किल सरकार बन पाई है। सोनिया गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कुछ बदला न हो। पाकर बचा लिए लाखों पेड़, सरकार बोली विपक्ष के झूठ की पोल खुली। चुनाव के दौरान ईवीएम पर विवाद अक्सर उठता है। इस बार इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसलिए ईवीएम पर बवाल कम था। सरकार दावा कर रही है कि ईवीएम ने चुनाव से सटीक और निष्पक्ष परिणाम दिए, साथ ही पर्यावरण के लिए भी यह उपयोगी साबित हुई है। भूपेंद्र यादव ने बताया कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता तो बहुत सारे पेड़ काटे जाते। जब पीएम मोदी ने दी थी भारत के G20 से बाहर निकलने की धमकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब पावर विदिन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के विमोचन में खुलासा किया कि भारत ने 2023 G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध के समय अमेरिका और चीन के तनावपूर्ण संबंधों के बीच अपनी मांगों को संतुलित किया। शादी से पहले मुकेश अंबानी के एंटीलिया पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कुछ यूं हुआ स्वागत। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले शुक्रवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुकेश अंबानी के एंटीलिया पहुंचे। मुकेश अंबानी ने पत्नी नीता अंबानी, बेटे अनंत और होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। अनंत और राधिका की शादी 12 जुलाई को मुंबई में होने वाली है और इसमें अंबानी परिवार के लोगों को न्योता देना शुरू कर दिया है। 1 जुलाई से नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारी पूरी। भारत में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए हर स्तर पर प्रशिक्षण का सिलसिला तेजी से चल रहा है। भाजपा में जल्द हो सकती है नए अध्यक्ष की नियुक्ति, पीएम मोदी ने की बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद पार्टी में जल्द ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। 4 महीने बाद होने वाले झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा व जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए बेहद अहम है और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। ऐसे में नड्डा पर दोहरा दायित्व के बजाय पार्टी नए अध्यक्ष को नियुक्त कर सकती है। कोर्ट को मंदिर और जजों को भगवान के बराबर मानना, सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कोलकाता में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के क्षेत्रीय सम्मेलन में जजों को भगवान के सम्मान मानने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अक्सर हमें माननीय या लीडरशिप या लेडीशिप कहकर संबोधित किया जाता है। जब लोग बोलते हैं कि कोर्ट न्याय का मंदिर है तो यह बहुत बड़ा खतरा है। नवीन पटनायक की बीजेडी ने बदला प्लान, संसद में विपक्ष को दे रहे हैं साथ। भाजपा के उड़ीसा में सत्ता आने के बाद बीजू जनता दल बीजेडी ने शुक्रवार को राज्यसभा में विपक्ष के साथ एक विवादित मामले पर प्रदर्शन किया। उन्होंने नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग की। सत्रा ने संसद भवन परिसर में कहा, बीजू जनता दल और अन्य विपक्षी दल नीट पर चर्चा चाहते थे। जब चर्चा के लिए अनुमति नहीं मिली तो हम आसन के समीप आ गए। हमने विरोध किया व चर्चा की मांग की, लेकिन अनुमति नहीं दी गई।
समय नहीं, जेलेंस्की रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की बना रहे हैं योजना। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की ने राष्ट्रपति के साथ कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की कि वह रूस के साथ युद्ध को खत्म करने के लिए एक विस्तृत योजना बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह कूटनीतिक रास्ता है और इसमें दुनिया के अधिकांश देशों का समर्थन चाहिए। चीन को याद आने लगे भारत के पंचशील सिद्धांत, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कह दी बड़ी बात। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पंचशील सिद्धांतों को बचाव में लेते हुए मौजूदा समय के संघर्षों के अंत का जिक्र किया। शी जिनपिंग ने कहा, शांतिपूर्ण यह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों ने समय की मांग को पूरा किया। इनकी शुरुआत ऐतिहासिक घटनाक्रम का हिस्सा रहा। अतीत में चीनी नेतृत्व पहली बार 5 सिद्धांतों को अपनाने की ओर बढ़ा है। रोहित शर्मा का बल्ला देता है टीम इंडिया को नॉकआउट मैच में जीतने की गारंटी। टीम इंडिया ने पिछले 10 साल में केवल 4 नॉकआउट मैच जीते, जिसमें से कोई भी फाइनल नहीं जीता। इन मैचों में भारत को हार हुई। रोहित शर्मा ने इन नॉकआउट मैचों में बल्ले से अच्छे प्रदर्शन किया, लेकिन विशेष फाइनलों में उनकी कार्यक्षमता से भारत को जीत नहीं मिली। ऋतिक से नाराज सिंघम का ये एक्टर बोले उसे बहुत पसंद करता था। गोविंद नामदेव ने बॉलीवुड बबल के एक खास साक्षात्कार में बताया कि उन्हें ऋतिक रोशन पसंद था, लेकिन जब उन्होंने ऋतिक को पान मसाला और जुआ खेलने के ऐप्स के विज्ञापन करते देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को नई पीढ़ी को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी होती है। वे ऋतिक के फैन रहे, लेकिन इस तरह के विज्ञापनों को देखकर उन्हें उनके प्रभाव पर सवाल उठने लगे। राहुल द्रविड़ आज आखिरी बार होंगे टीम इंडिया के साथ। क्या रोहित एंड कंपनी दे पाएगी उनको सुनहरी यादें? इस वक्त सोशल मीडिया पर डू इट फॉर द्रविड़ कैंपेन चल रहा। भारतीय टीम के फैंस चाहते हैं कि राहुल द्रविड़, जो वर्तमान में हेड कोच हैं, उनकी कप्तानी में भारत T20 वर्ल्ड कप 2024 जीते। यह अभी टीम के एक विशेष अनुरोध को दर्शाता है। दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट, पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी खूब बरसेंगे बादल, जाने मानसून का ताज़ा हाल। भारतीय मौसम विभाग IMD ने आगामी दिनों में कई राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसी दौरान दिल्ली में भी 1 जुलाई तक बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। IMD ने दिल्ली के लिए मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जारी किया और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।